नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मेरा जो पहल है, मेरा जो सोच है, हर गांव में, हर पंचायत में जाकर वहां का विकास के बारे में जानना। जैसे मैं निकलता हूं हर पंचायत में, हर मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों से बात करता हूं कि इस मोहल्ले में, इस वार्ड में, इस गाँव में क्या विकास हुआ है। तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि ये विकास हुआ है, और हम जानते हैं कि वो विकास का जो पहल है सही मायने में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड या जिला परिषद उस तरह से काम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं अपने पंचायत में, अपने एरिया में, अपने ब्लॉक में। इसी बीच में निकला हूँ पंचायत की यात्रा में, विकास की खोज में, और आज मैं आ चुका हूँ भंटा पोखर पंचायत में। हमारे से जुड़े हुए हैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं दिलीप माझी जी, और इनकी बहू मुखिया पद में रही 5 साल। उनका नाम है ममता देवी। जो योजना था, जैसे नल जल का योजना था, सड़क योजना था, शौचालय का योजना था, विचारधारा भी दिया और उसमें भी काम किया। अब भारत सरकार द्वारा जैसे पंचायत भवन का निर्माण करवाना, ये भी अहम मुद्दा था, काम करवाना। तो इन्होंने कई मुद्दे पे काम किया, और आज हम मुलाकात करने आए हैं कि इस बार 2021 के पंचायती राज चुनाव में ये फिर चुनाव लड़ने की प्रयास में लगे हुए हैं। और अहम हिस्सा ये है कि ये पहला चरण में चुनाव होने जा रहा है। सर से मैं बात करूंगा। स्वागत है सर हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्राइम न्यूज से आप लोग आए हैं, इसके लिए हमारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी जो बहू है, उनका नाम ममता देवी है जी। वो बहू चुनाव लड़ी और जीती। आप निवेदक के रूप में काम किए और अभी करते भी हैं, प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ये बताइए कि आपने, जैसे मैं आपके बारे में ब्रीफिंग कर दिया हूँ, थोड़ा बहुत जो है नॉलेज मिला कि भाई हाँ आपने काम किया है, उसके कर दिया। मैं तो नहीं था, आपने बताया क्या काम किया है। मैं चाहता हूँ कि आपने जो काम किया है अपने गाँव में, अपने पंचायत में, अपने वार्ड में, उस काम को हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आप फिर से चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ 14 वार्ड है जी। भंटा पोखर पंचायत के हम लोग मुखिया हुए, हमारी बहू मुखिया है। हाँ। और कोई ऐसा वार्ड नहीं है जो काम से वंचित है। कोई ऐसा वार्ड नहीं जो काम से वंचित है। हाँ, हर वार्ड में एक समान हम लोगों ने काम किया है। सबसे पहले तो नल जल का काम शुरू में माननीय नल का जल देने का जो प्रस्ताव था, तो हमको लगता है कि सिवान सदर प्रखंड में 19 पंचायत है और 19 पंचायत की स्थिति लगभग सभी जगह सही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 14वें वार्ड में नल जल का पानी ग्रामीण जनता को मिल रहा है। जिन लोगों ने हमको आशा और विश्वास। पंचायत में 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड में नल जल का जो व्यवस्था है सही मायने में सुचारू रूप से धरातल पर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है, सब जगह चल रहा है। 1-2 हमारे यहाँ वार्ड है जहाँ नल जल में कुछ बाधा हो गया है। जैसे हमारे 10 नंबर वार्ड में एक ठो मोटर होता है, वो मोटर थोड़ा सा जल गया है, तो उसको भी मरम्मत करने के लिए हम लोगों ने बोला है। और एक 5 नंबर वार्ड में बहुत लोगों ने, आपके सोशल मीडिया के लोग आ करके हम लोगों को बोला था कि 10 लाख रुपया मुखिया जी साइन करवा के ले लिया है। तो इस तरह का सब रूमर फैलाया जा रहा है। जो भादवा बेंग होता है ना, भादों में एक बेंग आता है, तो जब 5 साल पर चुनाव आएगा तो भादवा बेंग जो है ऊपर होता है बरसात के मौसम में। अच्छा। 5 साल उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज जब बारिश होगा, जैसे भादवा बैंक पियर बैंक कहाँ से आ जाता है, लाल पियर उन लोग का रहता है। तो उसी तरह से जब चुनाव हो रहा है तो तरह तरह के लोग आ गए हैं। अपने भाई पटीदार का भी वो लोगों ने काम नहीं किया है, सिवाय अपना। सभी लोग पेशावर लोग हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, और वो लोग चुनाव। समाज में हर तरह का लोग होता है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे ग्रामीण जनता को, तो ग्रामीण जनता इतना बेवकूफ़ थोड़े है। सबको मालूम है कि कौन आदमी हमारे लिए 24 घंटा और हमेशा लगा हुआ है। कोई हर आदमी, अभी 2-3 आदमी, 4 आदमी का नाम आ रहा है, उसमें हमको लगता है कि एक हंसनाथ राम जी हैं, वो भी बेचारे राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं है पंचायत में, क्योंकि उस समय अपने पार्टी में ज़्यादा देते हैं। अच्छा। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे एक सवाल,
उस मुद्दे को हम लेकर कुछ सवाल करेंगे आपसे। पहले ये बताइए कि अपने कौन कुछ मुद्दे पे काम हाँ हाँ, वो आप सवाल कीजिए, हम सब जवाब देने के लिए जैसे तैयार। आपने बोला कि हमने अपने बारे में बताया कि भाई आपने काम किया, तो काम करने के दौरान आपको क्या क्या कठिनाई करना पड़ा या कुछ क्या? अभी मैं पंचायत में भ्रमण किया हूँ, घुमा भी हूँ, बहुत सारे लोग ने उस तरह से सवाल भी किया कि पंचायत में कमी बहुत अभी दिख रहा है। आज जो अभी प्रतिद्वंदी है हम लोग के, वो लोगों को एक ही मुद्दा नज़र आ रहा है कि सड़क पर पानी लगा हुआ है। अभी बताइए कि जब सिवान जिला का जो कलेक्टर जहाँ बैठते हैं, हाँ, उनके सामने पानी जब लगा हुआ है, हाँ, तो बरसात के पानी को नहीं देखा जाता है, वो विकास के कार्य से अलग रहता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि पानी का एक धारा होता है, हाँ, और पानी का जिधर झुकाव होगा उधर बह जाएगा, जिधर खाल होगा ऊंच होगा उधर पानी बहते रहता है। बेहतर रहेगा। तो लोग, हमारे प्रतिद्वंदी लोग आजकल यही दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से बोल रहे हैं जनता को, आखिर चकरा में पानी लगा हुआ है, देवापाली में रोड पर पानी लगा हुआ है। तो आपका पंचायत भाटापुकुर पंचायत है जी, इस पंचायत में कितने गाँव है ये बताइए पहले हमको। हमारे यहाँ टोटल देखिए छः गांव है, हाँ। लेकिन छोटा बड़ा लेकर के 7-8 टोला है, टोला है, ठीक है ना। जैसे भाटापुकुर गाँव हो गया, तो एक भांटा पोखर हो गया, एक चकरा हो गया, उसके बाद एक मझवलिया हो गया, देवापाली हो गया, अखैनिया हो गया, गोपलापुर हो गया, ये सब गांव हैं। तो अपने सारे गांव में, मैंने पूछने का तात्पर्य था कि सारे गांव में आपने भ्रमण किया, 5 सालों में जाकर देखा, बात किया, लोगों से उनकी विचारधारा को जाना, उनकी परेशानी को जाना, तो कहीं कहीं नहीं आपको परेशानी तो कुछ दिखा होगा, ऐसा तो नहीं ना, परेशानी तो है। हाँ, देखिए गरीबी आपकी हम दिख लोगों रही है, के, गरीबी देखिए कितना हम लोग लोगों के पास पूरे बिहार में पंचायत का एक सीमा होता है। हैं। हाँ, हम लोगों को नाप जोख करके पैसा आता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि पूरा पंचायत के हम मुखिया हो गया, पूरा गंगा के जैसा पानी बहवा दें, हाँ, उस तरह से पैसा लिमिट है। हर चीज़ का लिमिट हो। जितना पैसा हम लोगों के पास आया, उस पैसा का बिल्कुल सदुपयोग हुआ है। कितना मतलब फंड आपके पास आया, मतलब थोड़ा सा, जैसे कि हम सुने हुए कि वार्ड में आ रहा है, अभी आया था 17 लाख, 16 लाख, 15 लाख ऐसे आया था। हाँ। तो हम ही जानते हैं मुखिया के फंड में कितना मतलब अप्रोक्सली आया था। नहीं, वही वो सब पैसा मुखिया के ही फंड में आता है। जो वार्ड को पैसा दिया गया है, अच्छा अच्छा, वो मुखिया के ही अकाउंट में आता है। तो मुखिया के अकाउंट में ही आता है वो। हाँ, जैसे नियम है ना कि 80% भारत सरकार से पैसा आता है, 20% बिहार सरकार देती है। अच्छा अच्छा, लेकिन बिहार सरकार का नियम कानून लागू होता है इसलिए कि राज के अधीन हम लोग मुखिया हैं। अच्छा, पंचायत जो है राज्य के अधीन है। राज्य के अधीन है। हाँ, ये पंचायत अभी स्वतंत्र नहीं है। हम्म, इनको केवल योजना बनाने का काम है। हम लोग योजना बना करके बिहार सरकार को भेजते हैं, और सरकार जो है वो भेजती है भारत सरकार को। तो इस बार भी आप लोग चुनाव लड़ अपनी बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं, ममता देवी को, फिर वही चुनाव लड़ रही है। हाँ, चुनाव वही कैसी लड़ेंगे, है? आप चुनाव वही पब्लिक ग्रुप में काम करें, तो हम एक सवाल करना चाहेंगे, ममता देवी भी अपने आप को समाज की कार्यकर्ता रूप में मानती हैं, दर्शाती हैं कि भाई समाज के लिए हम खड़े हैं, समाज के इर्द गिर्द में जाकर लोगों से परेशानी को जानना। एक महिला होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ, प्रत्याशी होने के नाते पूछ रहा हूँ कि अगर उनसे भी मैं सवाल जवाब करना चाहूँ तो एक हाँ हाँ, वो दे सकती हैं। चूँकि देखिए, वो हमारी बहू जो है वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, और 1900 पंचायत का लिस्ट निकाल करके आप देख लीजिए, पूरे 1900 पंचायत में एक यही महिला जो है ग्रेजुएट है, बाकी सब लोग इंटर है, मैट्रिक पास लोग हैं। तो हम वो नहीं डीपली नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग शिक्षित परिवार से लोग हैं, और हमारी बहू भी है, ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे। तो इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बहू के साथ समाज में आ रहे हैं, तो इस बार क्या मुद्दा रखे हैं? इस बार जनता, हमारी जनता जो है एकदम जनता के साथ हम लोग हैं, हाँ, और रहे भी हैं। 5 साल तक उनके दुख सुख में हम लोग साथ दिए हैं। जी, और रही बात, देखिए बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वृद्धजन पेंशन योजना लागू हुआ है। वृद्धजन पेंशन योजना, हाँ। तो हमारे यहाँ 60 वर्ष से जितने ऊपर के लोग हैं, सबको हम लोगों ने अपने हाथों से फार्म भर करके उन लोगों को वृद्धा पेंशन, करीब 1500 लोगों को वृद्धा पेंशन, और हमारे आदरणीय एक SDO साहब आए हुए हैं, हम राम बाबू बैठा जी, उनके माध्यम से 1500 लोगों का कार्ड हमारे यहाँ बना हुआ है, गरीब लोगों को राशन कार्ड 1500 लोगों को अच्छा, हम लोगों ने दिया है।
अपने पंचायत में हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगवाने का, रात में हमारा पूरा पंचायत उजाला से जगमग रहता है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की वजह से? हाँ, स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने लगवाया। आपके पंचायत में हर गांव में लगा हुआ? हर गांव में, हर वार्ड में। हर वार्ड में? हाँ। अगर मैं जांच करूँ रात में आकर? हाँ हाँ, जाके आइए। पूरा लोग यहाँ के पहले विधायक थे व्यासदेव प्रसाद जी। हाँ, हाँ, उनके लड़का आए थे तो देखे तो कहे कि अरे मुखिया जी आपके यहाँ कहाँ से लग गया है। तो हम कहे तो बिहार सरकार का योजना है, उस योजना का हम लोगों ने उपयोग किया है। सीमांत क्षेत्र के विधायक और बिहारी चौधरी जी? हाँ, अभी और बिहारी चौधरी। मान लीजिए कि विधायक के नाते होने के नाते क्षेत्र में दौरा कभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। हाँ हाँ, और बिहारी चौधरी तो बहुत जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत कौन पहचान उनका है? व्यक्तिगत पहचान है। आज से नहीं, बहुत दिनों सदियों से लगे हुए हैं। तो आपका, जैसे आपने के बारे में सुना हूँ, जैसे आपके पोस्टर पर लिखा हुआ था कि आप पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं और आप प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपके मतलब पंचायत में जो सीट है ये महिला सीट है? हाँ, महिला सीट? हाँ, वो रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। यहाँ हमारे पंचायत में मुखिया और सरपंच दोनों रिजर्व है महिला के लिए, महिलाओं के लिए। अच्छा। तो ये दोनों महिलाएं हमारे यहाँ जो 5 साल तक रही हैं, इन लोगों का कार्य जो है सराहनीय है। हाँ, तो और नल जल का काम पहले। जीवन के बारे में तो जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपका जो दायित्व है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही मायने में किस तरह से आप लोगों के बीच काम किया? हाँ, देखिए, हम शुरू से ही, जब हम 1990 में जब हम ग्रेजुएशन किए, उसके बाद अभी जिनका नाम लिए आदरणीय और बिहारी चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अच्छा। और हम उनके नेतृत्व में अभी पंचायत चुनाव से पहले अपने पंचायत के जितने गरीब गुरबा लोग था सबको इंदिरा आवास हमने बनवाया है। आदरणीय मंत्री जी से पैसा ले करके वीडियो लोगों का सहयोग से हम लोगों ने करीब 500 इंदिरा आवास बनवा चुके हैं अपने पंचायत में, चुनाव से पहले, माने 2001 से पहले। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, उस पर हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे पंचायत में आपके भ्रमण किया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जैसे आप ही की पंचायत नहीं है, मैं आप ही की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सीवान जिला का हर पंचायत में, मुझे लगता है कि मैं जितना ही ब्लॉक है सीवान में, सभी ब्लॉक में अब तक जा चुका हूँ और देख चुका हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा अगर समस्या दिखा जा रहा है तो एक समस्या दिखा जा रहा है शौचालय का, कि शौचालय बनने के बावजूद भी, और पता नहीं कितनी गहराई से बना है उतना, कि लोग आज भी सोच के लिए बाहर जा रहे हैं। आप सड़कों पे चले जाइए, सड़कों पे बरसात का मौसम में लोग सड़कों पे इतना बैठे हुए हैं कि कल की घटना भी एक ऐसा घटा हुआ है। कल आप शायद पता होगा कि हबीबनगर पंचायत में घटना घटा कल शाम रात में, कि उस आदमी का बयान था कि हमारे घर की महिलाएं सोच के लिए बाहर जा रही थी, तो दूसरे परिवार के जो लोग, कुछ लड़के उनको मतलब टॉर्च से कुछ कर रहे थे, बाहर रहे थे, तो वो पूछा में एक इंसान का मौत हो गया, 3 व्यक्ति घायल हो गए। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो काम है, जैसे शौचालय के लेकर इंसान बाहर जा रहा है, सच मायने में थोड़ा सा एक ये बहुत प्रतिस्पर्धा चीज़ है कि भाई कोई चीज़ अगर इंसान जा रहा है तो आ रहा है, तो इसमें गलती किसी की भी नहीं हो सकती है, चाहे हो भी सकती है। देखिए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को देखिए, कानून चाहे जितना भी अच्छा क्यों न बन जाए, आज चाहे सुविधा चाहे हर आदमी को भी दिया जा चुका है। हमारा पंचायत ODF पंचायत, ODF हो गया। ODF में हो गया कि हम शौचालय मुक्त, माने यहाँ सभी लोगों को शौचालय का, सभी पंचायत के लोगों को, हाँ, शौचालय बना हुआ है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है, जिसके वजह से लोग सड़क पर जा कर के लैट्रिन करते हैं, जबकि उनके घर में शौचालय ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा। उसका इस्तेमाल सही ढंग से लोग नहीं करते हैं। तो हम बताए ना कि कानून चाहे जितना भी अच्छा बने, यदि उस पर पालन करने वाला आदमी अगर अच्छा नहीं होगा तो सब कानून गलत है, बेकार है। उसी तरह से शौचालय सबको बना हुआ है। अच्छा। ODF हमारा पंचायत माने स्वच्छता मुक्त, हमारा भारत जो है ना, भारत का जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, उसमें हम लोग सफल हैं। पंचायत पूरा हमारा बन गया है। यानी कि एक सवाल करूं कि पंचायत में जितने गरीबी लोग जीवन जी रहे थे, उनका आपने शौचालय काम करवा दिया? शौचालय बन गया है। काम तो इतना हुआ है कि करीब, अब हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं, हमारे पूर्व में जो लोग मुखिया रहे हैं उनका हम शिकायत नहीं, चूँकि उन लोगों के टाइम में फंडिंग कम था, पैसा कम था, तो जितना आएगा उतना ही लोग काम करेगा ना। लेकिन हमको लगता है कि 15 सालों में जितना काम नहीं हुआ है
वो हमारे 5 साल के दरमियान पैसा आया, भरपूर पैसा आया, उसका इस्तेमाल हुआ और हम लोगों ने सब जगह काम करने का, जैसे नली गली का भी काम हुआ, सड़क का भी काम हुआ है हर गांव में। मैंने ऐसा कोई नहीं कहने वाला है इस पंचायत में कि सड़क तो दिख रहा है, सड़क तो मैं नहीं दिख रहा है सड़क। अब सड़क बना है, नाली बना है, कोई पंचायत मैंने वार्ड वंचित नहीं है। हम सब वार्ड में काम किए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वही आजकल सोशल मीडिया में लोग डाल रहे हैं, जो प्रतिद्वंदी लोग जो हैं, हमसे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वही लोग डाल रहे हैं, डलवा देते हैं। लेकिन गलत उन लोगों का जो, देखिए किसी का विरोध करके कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता। अगर हमारा विरोध करना है तो उसको साबित कराइए। अगर मान लीजिए आपके माध्यम से अगर कोई हम पर उंगली उठाता है तो उसको साबित भी कराना होगा जनता के बीच में ना, जनता के बीच में, जनता से और हमारे बीच में वार्तालाप होना चाहिए कि हमने जो काम किया है वो गलत है कि सही। तो हम लोग टारगेट, चलिए आपने बात अच्छा किया। अगर हम आपसे बुलाते हैं पंचायती में, हाँ, जैसे मुखिया का मंच, जनता का आवाज़, हाँ, तो आप आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे और जवाब देंगे पूरा। जनता देखिए हमसे कोई नाराज़ नहीं। अगर है कुछ बातें होती है पार्टी लेवल का, कुछ लोग दूसरे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं, कुछ भाजपा नहीं है, लेकिन मानसिकता तो है ना, मानसिकता लोगों का रहता है ना कि जो आदमी देखता है लोग कि फलानवा आदमी जो है वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो उस माइंडेड के लोग जो हैं उधर मदद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आदमी को देखिए जात जमात की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। आदमी को देखना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जो आदमी लड़ रहा है उसका पहुंच कितना है और वो काम कराने में सक्षम कितना है। अब मान लीजिए हम बड़ाई नहीं कर रहे अपने आप को, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बना है उसको छोड़ करके 1900 पंचायत में केवल हमारे यहाँ पंचायत सरकार बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई? हमारे में पंचायत सरकार भवन बन रहा है। 1,14,00,000 रुपया का पंचायत सरकार भवन हम किस गांव में बन रहा है? वही भंटा पोखर में। हाँ, भंटा पोखर में बन रहा है। वार्ड नंबर 3 में वो पड़ेगा। हाँ, चूँकि जमीन जो है ना, यह पंचायत भंटा पोखर। ये जो काम हो रहा है, मैं सवाल करूंगा, जो काम हो रहा है आप ही के उपलक्ष्य के अनुसार हो रहा है? हम लोग करा रहे हैं ना। आप करा रहे हैं? हाँ हाँ, मुखिया के द्वारा काम कराया जा रहा है। अच्छा। हाँ, वो इस तरह का कानून बना हुआ है कि मुखिया ही कराएगा उस काम को, तो हम लोगों ने करवाया है। हाँ। लिंटर तक काम हमारा हो गया है। हाँ। पैसा के अभाव में अभी काम थोड़ा सा रुका हुआ है। हाँ। हम लोग को समय से पैसा नहीं आ रहा है, जिसके वजह से काम। अब तो मान लीजिए कि आचार संहिता लागू हो चुका है ना, उसमें लागू नहीं, ना उस पर लागू नहीं है। पैसा आएगा तो काम जारी रहेगा। काम पैसा आएगा तो काम जारी रहेगा। जारी है, काम जारी है। फिर आपका पहला चरण में, द्वितीय चरण में है? पहले चरण में ना? नहीं, दूसरा चरण में हम लोग सीमांत चरण में 29 सितंबर को चुनाव है। तो इस बार आपका क्या अपील है जनता से? क्या कुछ करना चाहेंगे कि जनता के बीच फिर से आप आ रहे हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार सही में चुनाव लड़ने के लायक है? आप जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई हम काम किए, ईमानदारी पूर्वक हम रहे हैं जनता के बीच, तो मेरा हक बनता है कि दोबारा से पंचायत में आपके पास आऊँ? और इस बार लगता है कि आपको वोट मांगने का जरूरत पड़ेगा? नहीं, वोट देखिए, वोट बिना मांगे हुए नहीं मिलता। हाँ, ये लोग कई बार जीते। हाँ, जीते लोगों को ये सिस्टम है ना। हाँ। तो उसमें हम भी दरवाजे घूमेंगे, लोगों से अपने बात को बोलेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि जनता जो है नए पुराने लोगों को पहचान रही है। हाँ। कि 5 साल के बाद कौन आदमी आया है, 5 साल लगातार कौन हम लोगों के बीच में रहा है, तो ऐसे लोगों को भी तो लोग नकारेगी ना। अब जो 5 साल में एक ही बार चुनाव लड़ने के, बाकी दिन अपने रोजी रोटी में लगा हुआ है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो नौकरी वाला आदमी आ करके लड़ेगा तो फिर अपना अगला नौकरी करेगा, आके फिर पंचायत में लोगों का सेवा करेगा। तो यही सब बात है। जनता देख रही है, ऐसा बेवकूफ़ जनता नहीं है। जनता देख रही है कि कौन आदमी 24 घंटा समय दे रहा है। हम लोग जानते हैं, रात में फ़ोन आता है 12 बजे, 1 बजे फ़ोन आ जाता है। एक हम ही लोगों का काम है, पंचायत का ही काम है। महात्मा गांधी जी का जो सोच था, वो सोच केवल मुखिया पर ही लागू होता है। 12 बजे रात में कोई मर गया तो फ़ोन आता है कि मुखिया जी फलाना आदमी मर गया, तो हम लोग उसी टाइम चल देते हैं। अच्छा, उसी टाइम चलते हैं। सरकारी सर्वेंट तो उसका ड्यूटी बंधा हुआ है कि 5 बजे से लेकर के 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी करेगा। 10 से लेकर 5 से 6। लेकिन 24 घंटा हम लोग लगे हुए हैं।
कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसी टाइम में ले यानी जाके। समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, बड़ा लेवल हाँ, पे काम करते हैं आप हम लोग। हाँ कहने का सोच भी बड़ा होगा आपका, आगे की बिल्कुल। सोच रणनीति कर रहे होंगे भाई, हाँ, अपने को बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ना है। लेकिन देखिए, आदमी को भी सोचना चाहिए कि जो आदमी अपना नौकरी धंधा में है, हमारे ग्रामीण जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, वैसे लोगों को आप चुनाव मत जिताइए जो लोग अपने लिए सेल्फ काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वैसे लोगों को आप लोग दीजिएगा तो आपका मत का जो है दुरुपयोग होगा। आप सदुपयोग अपने मत को करिए। ऐसे लोगों को अपील हायर करना कीजिए चाहते जो हैं। समाज के लिए रहता हो, मतलब हाँ, कम से कम जो पंचायत में रहता आपके हो। दुख सुख में लगा हुआ है उसके साथ आप रहिए। अगर हम में कोई कमी है तो आप हम, या वही लोग हमसे वंचित रह गए हैं जिन लोगों के संपर्क में हम, वो लोग नहीं आ पाए हैं किसी काम के लेकर के, तो वही लोग थोड़ा सा वंचित रह गए होंगे। लेकिन हमारे ख्याल से हम लोगों ने तो एक एक आदमी को सब काम। लेकिन आपका एक चीज़ मैं देखा हूँ, मैं बता दूँ दर्शक को कि मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच मायने में एक चीज़ कह रहा हूँ। जैसे ये मुखिया प्रतिनिधि के नाते मान लीजिए निवेदक हैं और इनकी बहू मुखिया के पद में रही 5 साल। जैसे आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इनका जो ऑफिस है, मैं हर किसी से सवाल करता हूँ कि सर आप 5 साल रहे हैं, 5 साल जीतते हैं, नए नए प्रत्याशी से बात करता हूँ कि आपका अगर चुनाव जीत जाते आते हैं तो आप मुखिया के पद में रहते हैं, तो आपका पर्सनल ऑफिस जहाँ पे आप बैठते हैं, उठते हैं और लोग आपसे आकर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल रहता है कि मुखिया से लोग सामंजस्य रहते हैं कि लोग मिल नहीं पाते हैं, बातें नहीं कर पाते, अपने विचारधारा को व्यक्त नहीं कर पाते, अपने बातों को नहीं कर पाते हैं। ये सही मायने में ये बात सही कि नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल। ये जो बात हम पूछ रहे हैं आपसे कि हाँ। जैसे कि ये कहने का सवाल तात्पर्य ये है कि अगर आपसे कोई लोग यहाँ मिलने आता है, बातें करने आता है, तो सही मायने में सवाल जवाब देते हैं, उनसे उनको टाइम देते हैं। देते हैं, बिल्कुल देते हैं आप। अब देखिए, जहाँ तक नाराजगी की बात है, हाँ तो मोदी जी को भी बहुत सारे लोग गाली देते हैं, हाँ। नीतीश कुमार को भी गाली देते हैं। तो मुखिया तो बहुत बड़ा छोटा पद है ना, वो तो एक पंचायत का मुखिया है, तो उसको भी लोग, तो स्वाभाविक है कि हर आदमी का काम हम नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि हमारा कुछ सीमा है। हाँ हमारे पास लिमिट फंड है, हाँ। उतना ही में हम लोगों को काम करना है। तो ये भी हो सकता है कि सर आप अगर मान लीजिए अपने आप को समाज सेवी और लीडरशिप मानते हैं, हाँ, और लेकिन मुखिया जनता हमारी जनता खिलाफ में नहीं है। हाँ जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो लोग मीडिया को बुला करके इधर उधर करते हैं। कुछ जैसे सवाल में- कुछ अब जैसे 2 आदमी का हम नाम बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए उस पर तो मानहानि का केस होना चाहिए। हाँ एक मीडिया को बुला करके, हमारे यहाँ एक रंजीत सिंह जी हैं, वो भी बीडीसी के कैंडिडेट हैं, हाँ और एक मंजेश बैठा है, उनकी भी पत्नी रुमा देवी लड़ने वाली है। हाँ। ये दोनों आदमी मीडिया को बुला करके सीधे आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 5 में 10 लाख रुपया सिखा पढ़ा करके वो आदमी वहाँ वोट मांग रहा है। हाँ। वहीं मीडिया के लोग आए हुए हैं। तो वो तो बीडीसी कैंडिडेट है और मुखिया कैंडिडेट आप हैं, तो फिर कैसे वो नहीं, मुखिया के कैंडिडेट मंजेश बैठा जी हैं। अच्छा। उनकी पत्नी लड़ रही है, अच्छा। और बीडीसी की, दोनों आदमी एक साथ वोट मांग रहे हैं। और उसी वार्ड के लोगों को बैठा करके अचानक, और वो लोग कहा कि 10 लाख रुपया का गबन हो गया। 1 रुपया गबन अगर कोई साबित करा देगा तो हम चुनाव से वंचित हो जाए, नहीं लड़ेंगे। मैं पूरे भंटा पोखर जनता को आश्वासन देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पंचायत में 1 रुपया का अगर घोटाला हुआ होगा, या 1 रुपया का कोई गबन हुआ होगा, अगर कोई साबित करा देगा तो हम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर उन लोगों में ताकत है तो वो अपना दिखावे, वो लोग दिखावे, अपना साबित करावे कि हम गबन किया है। हाँ, तब है कि 2017 में सबसे पहले 1900 पंचायत में सबसे पहले चेक काटे हैं हम लोग। वार्ड के थ्रू चेक कटा है, लेकिन वेंडर के नाम से चेक कटा था। तो वेंडर तो अपना काम करा के चला गया, काम कर दिया, नल जल का स्ट्रक्चर बनाया, नीचे पाइप लगाया, सब पानी नल चालू कर दिया। और उसके बाद अभी अगर थोड़ा सा गड़बड़ी की वजह से पानी नहीं चल रहा है तो चलेगा, जब काम हो गया है तो चलेगा। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया है, ये सरासरी गलत आरोप है। मैं आरोप को खारिज करते हैं आप? हाँ, उस आरोप को खारिज करते हैं, और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर साबित करा दीजिए। उनके सपोर्टर लोगों को भी मैं बोल रहा हूं कि अगर साबित करा दीजिएगा तो हम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उन लोगों में ताकत नहीं है कि ये लोग साबित करा सके। झूठा आरोप लगा,
तो झूठा तो आरोप किसी को लगाया जा सकता है। किसी को लगाया सकता है। लेकिन चलिए एक सवाल करते हैं आपसे कि इस बार आप चुनाव फिर आ रहे हैं अपने बहू को लेकर, इस बार आप जनता से किस मुद्दे के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई हम अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो ये मेरा जो मुद्दा बचा हुआ है इस मुद्दे पे हम कार्यशिला का काम करेंगे? मैं अपने जनता को जितना काम अगर वंचित हो गया है, जितना काम वंचित है, उस काम को करने के लिए मैं अपने जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए अपने वोट का सदुपयोग करिए और जहाँ जो त्रुटि रह गई है उस काम को अगले समय में कर दिया जाएगा। एक सवाल मैं करूँगा सर, एक सवाल करूँगा। जैसे मैं आपके पंचायत में घुमा हूँ, भ्रमण किया हूँ, देखा हूँ, गया भी हूँ, तो वहाँ के जनता का कहना है कि जैसे रोड का काम हुआ है, जो पीसीसी का काम हुआ है, उस काम में त्रुटियाँ है। वहाँ के लोग कहे हैं कि पंचायत में तो बहुत सारा कमी है। ठीक है, लोग कहते हैं, बात करते हैं कि भाई पंचायत में कभी कितना भी काम होगा तो लोग कहेंगे भाई कमी है, क्योंकि कमी है। बट सही मायने में आपको ये करना है कि आप कमी तो नहीं किए हैं कि सरकार कमी की नहीं है कि आपके जवाब का मैं आपके जो सवाल किए हैं उसका जवाब यही है कि एक बात बताइए कि बरसात में जिस सड़क पर पानी लगेगा वहाँ का सड़क खराब होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे नाला का भी तो व्यवस्था होना चाहिए सर। तो नाला ऑलरेडी बना हुआ है। नाला बना हुआ है और नाले को लोगों ने अपने घर के सामने के लोग वो नाला को भर दिया है। अच्छा। तो जब नाला का पानी जब निकासी नहीं होगा तो ऑटोमेटिक रोड पर लगेगा। उसके वजह से एक देवापाली गांव में थोड़ा रोड खराब हुआ। 5 साल पहले बना हुआ रोड है, पिछले 5 साल पहले बना हुआ रोड है, जहां थोड़ा खराब हुआ है पानी लगने के वजह से। वहां नाला लोग भर दिया है, अपने लोगों ने अपने सामने भर दिया है। अब वो नाला का क्या व्यवस्था किया जाए? मुखिया किसी से लड़ाई नहीं ना करेगा। गांव के लोगों को अपने भी सोचना चाहिए कि भाई नाला का क्यों पानी रोके हुए? नाला का पानी रुका हुआ है। बरसात का पानी तो आता है, तुरंत बह जाता है जिधर, लेकिन अब वो लोग खुद रोके हुए हैं तो उसमें हम क्या करें? हम तो है पदाधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। एक सवाल करूँगा, जैसे आपने काम करा रहे हैं, अभी बोले कि भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा वो पंचायत भवन सरकार बनवा रहे हैं, तो उस काम को लेकर आप सही मायने में ये मतलब अवेयरनेस है कि भाई जो काम हो रहा है सही मायने में मटेरियल, सही मायने सीमेंट, बालू, गिट्टी, तमाम तरह की जो भी है सही मायने में वो काम हो रहा है? जैसे कि बिल्कुल आपको घटना फिलहाल याद ही है कि धान जो पुल टूटने की वजह से ये भ्रष्टाचार किस मुहिम पे आ गया है कि हमारा सिस्टम बिगड़ गया है। सिवान जिला का सारा सिस्टम बिगड़ गया है, लोग परेशान हैं, व्यवसाय के रूप में जो भी लोग हैं वो सभी लोग का व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है उस पुल की वजह से। ये बहुत बड़ा समस्या है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें विवश है, या जो सरकार जिस इंसान को टेंडर दे रही है, जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि अपने अच्छे तरीके से काम करा नहीं पा रहे हैं, इस पर भी कुछ सवाल उठ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई आप छोटा लेवल पे हैं, मुखिया पद में हैं, तो मुखिया का जो काम है वो सही मायने में आप काम करें। नहीं, वो ठीक है, हम लोग तो काम किए हैं अपने समझ में। हम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा बहुत कमी तो हर जगह रह जाता है। तो उस कमी को कैसे दूर होगा सर? मान लीजिए थोड़ा बहुत कमी को दूर करते तो कमी का दूर अब होगा। मान लीजिए जो जिस रोड का मरम्मती का काम है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मरम्मत में हम लोग दिए हुए हैं, लेकिन मरम्मती का पैसा अभी नहीं आया। पैसा आएगा तो काम किया जाएगा। यानी कि आप अपने आप को ईमानदारी के रूप में अभी सक्षम हैं, मानते हैं कि हमने जो काम किया है सही मायने में धरातल पे काम किया है। धरातल पर मतलब आपने अपने मन से दोबारा से चुनाव जो रोड 5 साल पहले बना है वो तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा टूट जाएगा। हर बिहार सरकार का स्टेट हाईवे का देखिए, गुठनी से लेकर के सीवान तक जो पथ है वो हमेशा जहाँ तहाँ टूटते रहता है, उसका रिपेयरिंग होते रहता है। तो एमआर में पैसा आता है, रोड मेंटेनेंस में पैसा आता है। तो चूँकि वहाँ वाहनों का आवागमन बहुत ज़्यादा है तो उस रोड पर सरकार का ध्यान है। ग्रामीण सड़कों पर सरकार का ज़्यादा ध्यान नहीं है। और उसमें भी तरह तरह का कानून बना हुआ है। पहले था कि हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ता था वहाँ जा कर के हम लोग पैसा निकाल करके काम करते थे, लेकिन अब तो डीपीआर बन गया है। अब 2021-22 का एक योजना बन गया है। अब उसी योजना को हमको करना है। अच्छा। अब अगर यदि अब सरकार का दिन काम करना है। हाँ सर, अब मान लीजिए कि कोई रोड, हाँ, अगर कोई रोड एकदम धंस गया, ख़त्म हो गया,
तो हम चाह करके भी हम उस काम को हम नहीं करा सकते हैं, इसलिए कि हम लोग कानून के दायरे में बंध गए हैं। यानी कि आपका कहना है कि अगर आप लोग जो मुखिया लोग हैं लोग, हाँ। या बीडीसी बिहार का, वो ब्लॉक के अधीन है चाहे जिला के अधीन है, हाँ, कानून के अधीन, कानून जो बना हुआ है, नया सर्कुलर जो आया है आदरणीय मीना जी के द्वारा जो चिट्ठी आई है। हाँ। मीना जी कौन है? वो हमारे पंचायत के हेड हैं, पूरा सचिव हैं। प्रधान सचिव हैं। प्रधान सचिव हैं। प्रधान सचिव हैं। मतलब उनको गवर्नमेंट जब की है, मतलब जिस तरह से चुनाव होता है उसी तरह रहता है वो? नहीं, वो गवर्नमेंट के IAS हैं, वो अपने सिवान के DM भी रह चुके हैं। सिवान के DM रह चुके हैं। हाँ, और पूरे बिहार में सबसे तो पानी का स्तर जो है नीचे अप डाउन हुआ होगा, बस गया होगा नीचे से पाया, तो बनाने वाला तो बनाया, 2 साल से गाड़ी वहाँ चल रही है, 2 साल तक खराब नहीं था, अब खराब हो गया। तो ये तो स्वाभाविक है, देखिए नेचुरल चीज़ है, कहीं पुल धंसेगा, कहीं रोड धंसेगा, कहीं बिल्डिंग धंसेगा, होते रहता है। इस पे तो मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जा सकते, ये हमारे क्षेत्र के बाहर। लेकिन क्षेत्र के बाहर नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की वजह से इस पे पंचायत की भी बात करूंगा। हाँ। चलिए, मैं लास्ट सवाल करता हूँ कि आप जनता से क्या अपील करते हैं, कैसे उनसे जनता से विश्वास करते हैं कि आप इस बार? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, आप लोग मतदान दे रहे हैं, अब रोजी रोटी वाले आदमी को आप चुनाव जिताइएगा तो उसका बाहर उसका जो है आप ही लोगों को पड़ेगा। इसलिए देखिए कि 24 घंटा हमारे साथ कौन आदमी खड़ा है। गलती सब आदमी से, हर इंसान से गलती होती है, अगर गलती हुई हो तो उसको क्षमा करेंगे, आप फिर दोबारा हमको चुनाव जिताने का काम करिए, हम यही चाहते हैं। के बाद से मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस मुद्दे के लिए आप काम करने के लिए इस बार आए? अभी जितना अभी सड़कें हमारे यहाँ बाकी है, उसको काम कराया जाएगा। शौचालय पे क्या? शौचालय पर हम ये जरूर कहेंगे, अभी सौदागृह बनाने का प्रपोजल दिया गया है, सौदागृह बनेगा इलेक्ट्रिक से शौच जलाने का। तो मान लीजिए कि किसी के घर के लोग मरते हैं तो कम से कम 5-10 हज़ार का तो राहत मिलेगा। लकड़ी उकड़ी नहीं खरीदना पड़ेगा, पंचायत के द्वारा उनका कफन दफन होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो अधूरा काम बचा हुआ है वो काम हम करने के लिए विगत 5 वर्षों में करने के लिए हम तैयार हैं। आने वाला समय में आपको लगता है कि एक बार और आपको चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, हम बढ़िया काम किए हैं तो हमको मिलना चाहिए। जनता से अपील है कि अगर हमसे आपसी कोई मतभेद है उसको दूर करें, और अच्छे लोगों का कहीं भी चुनाव हो तो अच्छे लोगों का ही चुनाव करें। जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज भंटा पोखर। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि हम बात की ग्राम पंचायत राज भंटा पोखर, और आज मैं आया था यहाँ पे जो वर्तमान में मुखिया थी ममता देवी, उनके निवेदक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, जिनका नाम है दिलीप माझी जी, जो इस बार पंचायत के चुनाव में फिर से दोबारा से आ रहे हैं अपने बहू को लेकर, और ये चाहते हैं कि पंचायत में जो हमने काम किया है, धरातल पे काम किया है, और इस बार समाज से यही विनती करता हूँ कि समाज हमारे साथ आए और दोबारा से चांस दे, और हम वो काम करेंगे जो सही मायने में अभी कुछ चीज़ें बची हुई है, जैसे कि सरकार के आवंटन से जो फंड नहीं आ पाया है उस फंड को लाना है, और उस फंड के आयोजन के तहत अपने पंचायत का विकास करना है और अच्छे से। तो इनका पहला पहल है कि सौदागृह, तो मझवलिया और देवापाली का सौदागृह बनेगा देवापाली में, और चकरा बड़ा गांव है उसके लिए चकरा करजही पर बनेगा, और भंटा पोखर सबसे बड़ा गांव है तो वहाँ एक सोना नदी है, उस नदी के किनारे बनेगा, जहाँ वहाँ के चकरा के लोग टोला पर के लोग जा करके हाँ करेंगे। तो ये सब इनका योजना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।